भैया, मुझे आर्यन इंटरनेशनल के हॉस्टल छोड़ देंगे क्या? क्या क्या कहा आपने? आर्यन इंटरनेशनल। पगला गए हो क्या भैया? हम नहीं जा रहे वहाँ। रिक्शा वाले ने फिर रिक्शा तेजी से वहां से भगा दी। उस सुनसान रात और रास्ते में कोई नहीं था। कोई टैक्सीज और ऑटो रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन अचानक ध्रुव के पास एक लड़की आई। वो थी तो बहुत यंग, लेकिन उसने एक साड़ी पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरती देखकर ध्रुव की नजरें उस पर टिकी रह गई। लेकिन इतनी अचानक से वो वहां कैसे आई, वो ये सोचने पर मजबूर हो गया। अरे, आप कहाँ से आ गई? कहाँ से आई हूँ ये नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ लेकर जा सकती हूँ। ध्रुव डर तो रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसे वहां से निकलकर किसी भी तरह हॉस्टल पहुंचना था। और फिलहाल यहीं एक अजीब सुंदर लड़की लिफ्ट देने को तैयार थी। ध्रुव जैसे ही उसके साथ गाड़ी में बैठा, गाड़ी अपने आप लॉक हो गई और जोरों से दौड़ने लगी। डरो मत, मैं भी आर्यन इंटरनेशनल में रह चुकी हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कह पाता, उसके आंखों के सामने अचानक से एक सफेद रोशनी का फ्लैश हुआ और वो जोर से सीधे जमीन पे गिरा। वो बहुत डर चुका था, लेकिन उसे तभी एहसास हुआ कि वो आर्यन इंटरनेशनल के बिल्कुल सामने आ गिरा था। उसे आर्यन इंटरनेशनल की लंबी बाउंड्री की दीवारें जरूर दिख रही थी, लेकिन हॉस्टल का गेट कहीं नहीं दिख रहा था। जब उसने अपनी जीन्स पर देखा तो उसे वही लड़की के हाथों के निशान से बना एक खून का पंजा दिखा। लेकिन अब वो अपने डर से भी थक कर परेशान हो चुका था। दरवाजा तो नहीं मिलेगा। प्रसाद, मतलब? अरे मेरा मतलब तेरा बैग ऊपर रख दिया है मैंने। जा देख ले और चल मेस में खाने चलते हैं यार। अब ध्रुव को भी भूख लगी थी, इसलिए वो दरवाजे के बारे में भूल जाता है। लेकिन जैसे ही वो मेस में पहुंचता है तो भाई, पूरे मेस में बस तू और मैं ही है क्या? बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? बाकी के स्टूडेंट्स अभी आए नहीं हैं, आते ही होंगे। अबे, पर आज तो हॉस्टल आने की लास्ट डेट थी ना। प्रसाद ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं देता और ध्रुव के लिए प्लेट में खाना सर्व करने लगता है, लेकिन खुद कुछ नहीं खाता। तू नहीं खाएगा? ध्रुव के ये पूछते ही अचानक उस मेस के किचन से एक सड़ी हुई बास आती है, इतनी सड़ी कि इंसान बेहोश हो जाए। अरे भाई, ये कैसी बदबू? बाप रे, छी! कैसी बदबू? अबे किचन से आ रही है, तुझे नहीं आ रही है क्या? नहीं तो। रुक, मैं देखकर आता हूँ किचन में। इससे पहले कि ध्रुव जाता, प्रसाद उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे कहता है, तू खाना खा लेना यार, चूहा मर गया होगा। ध्रुव बैठ तो जाता है, लेकिन उसे अब प्रसाद का बिहेवियर अजीब लगता है और अचानक उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है जो प्रसाद ने पकड़ा था। उस पे प्रसाद के हाथ का निशान छप गया था। ध्रुव मन ही मन सोचता है, ये क्या? आखिर उसके हाथ के निशान मेरे हाथ में कैसे छप गए? ये प्रसाद ही है ना? तो ये इतना अजीब क्यों दिख रहा है? ध्रुव प्रसाद से पूछता है, सुन, तेरा कमरा कौन सा है? रूम नंबर 13। अच्छा सुन, रात को अपने कमरे में रही हो, हॉस्टल में रात को घूमना मना है ना। अचानक ध्रुव को ऑटो वालों की बात याद आती है जो इस हॉस्टल आने से मना कर रहे थे। इस हॉस्टल में कुछ तो अजीब है। पहले वो दरवाजा ना मिलना, फिर वो गंदी सड़ी बदबू, और अब ये प्रसाद का कुछ तो लोचा है। अब ध्रुव बेसब्र होकर रूम नंबर 13 का दरवाजा जाकर नॉक करने लगता है। प्रसाद, प्रसाद, मैं ध्रुव। जब
दरवाजा नहीं खुलता तो ध्रुव दरवाजे को धक्का मारता है और वो खुल जाता है, और अब वही सड़ी बदबू बहुत तेज आने लगती है। और जब कमरे के अंदर ध्रुव देखता है तो वो वहीं खड़ा रह जाता है। आखिर ध्रुव ने प्रसाद के कमरे में क्या देख लिया था? आखिर वो बदबू किस चीज की थी? सारे ऑटो वाले क्यों मना कर रहे थे आर्यन इंटरनेशनल के हॉस्टल जाने से? आखिर ध्रुव को क्यों नहीं मिला हॉस्टल का मेन दरवाजा? आखिर क्या है इस हॉस्टल की गुत्थी? सच जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। तो सुनिए ये झकझोर देने वाली कहानी, भूतिया साला।